शिव का हो या मोहन का, लेकिन अगर लाल फीताशाही हावी होगी तो आम आदमी को न्याय नहीं मिल सकता। मेरे साथ एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो रिटायरमेंट है और लगभग 72 साल की उम्र हो चुकी है। ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपने मकान के लिए। जी हाँ, एक प्लाट है जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। प्लाट है थानला की एक कॉलोनी में। 14 साल से ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और आज मजबूर हो चुके हैं धरना प्रदर्शन के लिए। बैठे हैं यहाँ पर ताकि इनके प्लाट की रजिस्ट्री हो जाए। इस बार सबसे बड़ी दुखद खबर यह भी है कि इतना जो समय बीता है इसमें इन्होंने अपने परिजनों को भी खो दिया। अब ऐसे में अगर एक आशियाना बनता भी है तो उसका क्या औचित्य है। इस पीड़ा को शायद आप समझ पाएंगे कि झाबुआ जिले में किस तरीके से लाल फीताशाही हावी है। मैं मिलाता हूं आपसे जयेंद्र बैरागी से, जो यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय में बैठे हैं और इसलिए बैठे हैं कि उनके प्लाट की रजिस्ट्री हो जाए। सर, एक लंबी उम्र है आपकी, लगभग 72 साल के लगभग रिटायर्ड हुए हैं, प्रशासन से काफ़ी करीबी संबंध भी रहे हैं आपके। उसके बावजूद ऐसा क्या कारण है कि आपको यहाँ पर बैठना पड़ा? 2014 में संजय सोसाइटी शासकीय गृह निर्माण मंडल में मुझे प्लाट क्रमांक 64 आवंटित हुआ था और मितले लगातार 9 वर्ष से मैं संघर्षरत हूँ। कई कलेक्टरों को आवेदन देने के बाद, जन सुनवाई में आवेदन देने के बाद, सीएम हेल्पलाइन में आवेदन देने के बाद और माननीय मुख्यमंत्री से प्रत्यक्ष मिलने के पश्चात भी काम नहीं होना बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। और उससे सबसे ज़्यादा शर्मनाक जो स्थिति आज बनी, जिस तरीके से एसडीएम साहब ने मुझे दुत्कारते हुए, ललकारते हुए इस तरह से बाहर जाने के लिए प्रेरित किया, मेरा मोबाइल उनने छीन लिया। मैं उनसे कह रहा हूं कि मुझे पीने के पानी की जरूरत है, मुझे फोन लगाने दीजिए, लेकिन उन्होंने मुझे मोबाइल भी नहीं दिया। मित्रों, टेंट सब हटाया और उसके बाद कहते हैं कि आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से विश्वासघात किया जा रहा है। यह निश्चित रूप से कृष्ण के राज में सुदामा के साथ जो अत्याचार हो रहा है। अच्छा बैरागी जी, रोहित सिंह का नाम लिया है आपने जो यहाँ कलेक्टर रहे हैं, रजनीश सिंह का नाम लिया है, सोमेश मिश्रा का नाम लिया है। क्या हुआ इनसे जब चर्चाएं हुई आपकी तो क्या कहा इन लोगों ने? ढाक के तीनों पार्ट थे, श्री प्रबल सिपाहा, श्री रोहित सिंह, श्री सोमेश मिश्रा जी और श्री रजनी सिंह मैडम। चारों को जब मैंने पीड़ा बताई, उनका ये कहना था कि जिस प्रोसेस से सबके काम हुए हैं बैरागी जी, उस तरीके से आपको भी काम करा लेना था। मैंने कहा मैं सच कहूँ तो सच जब उन्होंने सुना तो उसके बाद भी उस सच को दबे मुंह से स्वीकार कर रहे हैं। इससे यह मैं होता कि मैंने कहा सिस्टम में एक तय हो जाए कि किस आदमी का किस तरीके से काम होंगे, वो आदमी अपने लेन देन दे करके काम पूरे कराएंगे। अच्छा, शिव के राज में 13 साल गुजर गए हैं, अब मोहन का राज है, यानी कि अब मोहन यादव यहाँ के सीएम हैं। क्या लगता है आपको लाल फीताशाही हावी रहेगी या आपकी प्लाट की रजिस्ट्री 14 मतलब 15वें साल में हो जाएगी? 13 दिसंबर 2023 को अपर न्यायालय इंदौर से मैं अपना प्रकरण जीत के आया 2 साल के संघर्ष के बाद। और उसके बाद 13 दिसंबर को मैं जिला प्रशासन को एक पत्र प्रस्तुत करता हूं कि इन पत्रों के आधार पर आप अपनी फाइल को चलाइए। उनका एक कथन था कि आपकी फाइल इंदौर है और इंदौर से आएगी, तो मैंने कहा आप किसी कर्मचारी को भेज दीजिए ताकि इंदौर से फाइल आ सके। अफसोस इस बात का है कि क्या जिला प्रशासन की इच्छा शक्ति का अभाव था। उन्होंने 1 महीने तक इंदौर किसी कर्मचारी को या चपरासी को भेजना उचितम था। यहाँ तक मैंने कहा अगर आपको कोई किसी को दिक्कत है तो मैं 1000 रुपया खुद दे रहा हूँ, उसको आने जाने का व्यय और उसको खाने का। ये हालत है। और आप कहते हैं अभी एसडीएम साहब ने जिस तरह से सलूक किया, आपके मीडिया के साथियों के माध्यम से कहीं उनके पास बात गई, वो मेरे पास आए, ऐसा उनका बर्ताव था जैसा कुछ नहीं हुआ। बैरागी जी आपकी फाइल चालू हो गई है, यह कोई तरीका 1 महीने बाद? मित्रों, 50,000 अगर आपकी जेब में होते तो रजिस्ट्री हो जाती? 50,000 थे। मैंने कहा 30,000 मैं पहले देता हूँ, 20 काम के बाद दूंगा, लेकिन पूरे मांगे। मैंने तत्कालीन चारों कलेक्टर से कहा कस्बा पटवारी को देना, तहसीलदार के बाबू को देना, अनुभागीय अधिकारी के बाबू को देना और एसडीएम के, और उसके बाद सबसे बड़ा अपर कलेक्टर को देना। तो ये चैनल कैसे काम करेगा, कैसे होगा? जब कई जन सुनवाई में मैं आया हूँ लगातार 10 से अधिक बार, जो ग्रामीण जन आते हैं अपनी बात को लेकर के उनको धुतकारा जाता है, उनको उनके बदसलूकी की जाती है। अफसोस इस बात का इतने बड़े पूरे परिसर में जो वनवासी लोग आते हैं उनके बैठने की छायादार स्थान नहीं, उनको खाना खाने की जगह नहीं, उनके पीने के पानी नहीं, और 2-2, 3-3 बार वो जनसुनवाई में आते हैं, उसके बाद वैसे के वैसे ही चले जाते हैं।
देखिए, तो एक बात स्पष्ट है कि 72 साल के आदमी को यहाँ पर इसलिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि उसके अपने प्लाट की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। आरोप तो यह भी है कि 50,000 अगर उनकी जेब में होते तो एक चैनल चलती जो पटवारी से लगाकर जिम्मेदारों तक पहुंचती और हो सकता है उनके प्लाट की रजिस्ट्री हो जाती है। सवाल यही है, क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव के राज में इस लाल फीताशाही पर लगाम लगेगी और जो यह गोरख धंधा चल रहा है रजिस्ट्री के नाम पर, इस पर नकेल कसी जाएगी। ऐसे कई प्रकरण भी सामने आए हैं। आज झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया भी यहां पर आए थे और उन्होंने सरकार पर भी तंज कसा है। कुल मिलाकर लाल फीताशाही जब तक हावी रहेगी तब तक आम आदमी को क्या इसी तरह धरना प्रदर्शन करते हुए अपने प्लाट की रजिस्ट्री करवाना पड़ेगी। तो लगातार आप बने रहे देवगिरी टाइम्स के साथ। नमस्कार।